Good morning, everyone. Good morning, sir. Thank you. So we have got one of the students here. You are seeing he is not from your batch. He is your senior, and his name is Saurav. And he is the student of BBA AKU, and he is in 5th semester, right? Yes. All right. तो सौरभ आज हमारे बीच में है. इसके पीछे कुछ खास रीज़न है, और वो रीज़न ये बताऊं कि the boy, as I explained you that he is in 5th semester, but he has been offered a job in an edutech company in Bangalore on a package of 6 lakhs rupees salary. A big round of applause for him. तो congratulations boy. So इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ को आगे बात करें, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि तुम लोगों को भी पता चले. So before I start, I would like to ask him कि सौरभ, सबसे पहले बेटा अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से हो और क्या फैमिली बैकग्राउंड है तुम्हारी. So my name is Saurav Pandey. I am from हाजीपुर. मेरे पापा LIC के एजेंट है. तो तुमने यहाँ किस कोर्स में एडमिशन लिया बेटा? सर मैंने BBA के लिए एडमिशन लिया था. ऑलराइट. और इसी क्लास में मेरा ब्रिज असेसमेंट क्लास असेसमेंट बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है इस बिल्डिंग के साथ, और इसी क्लास से जर्नी शुरू हुई थी, और एक संयोग है कि इसी क्लास में तुम अपनी सफलता की कहानी बता रहे हो. लेकिन तुम कह रहे हो कि इसी क्लास में तुम बैठे थे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए असेसमेंट हुआ था. तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या उस वक्त सोचे थे कि पढ़ाई के दौरान ही तुमको 6 लाख का पैकेज मिल जाएगा या सिमत से मिल जाएगा? नो सर, एक्चुअली आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट. नहीं, ऐसा नहीं बोलो कि यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट. सो यू हैपन टू बी अ गुड स्टूडेंट. ही इज अ गुड स्टूडेंट, नो डाउट अबाउट दैट. गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. मैं गुड स्टूडेंट किसको कहता हूँ सिमज में? सिमज में गुड स्टूडेंट उसको नहीं कहते हैं जो बहुत जानता है. बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चा जो कॉन्सिस्टेंट है, वो इम्प्रूव कर रहा है, और हर क्लास में एक उसका टेक होम हो रहा है. एवरीबडी, मैं अकेले तो पॉइंट्स नॉट. ठीक है, जैसा कि डायरेक्टर सर ने तुम लोग को बताया होगा, एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे. तो हर दिन जिसका प्लस डे हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन बाकी से नहीं है, वो बाद में होगा. पहले तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे यस्टरडे से है. अगर कल से तुम आज कुछ ज़्यादा सीखे हो, देन यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए बेटर स्टूडेंट. इफ़ यू रिमेन डिसिप्लिन, इट विल टेक यू डेफिनेटली एट द right space. Definitely it will take you to and help you in achieving your goal, and you are going to be an achiever. So you are a good student. तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं मानना है, और सब बच्चे अच्छे हैं. गड़बड़ स्टूडेंट वही है जो पढ़ता नहीं है, वो बिल्कुल गड़बड़ है. जिसने ये सोच लिया कि मैं एडमिशन ले लिया, कॉलेज नहीं जाऊंगा, अब रिजल्ट लेने जाऊंगा, वो पक्का गड़बड़ है. अगर ऐसा कोई बच्चा नहीं है तो वो सब बच्चे अच्छे हैं. हाँ, सफलता का लेवल थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है. तो तुमने इस रूम से अपनी जर्नी की शुरुआत की. सिमज क्यों ज्वाइन किया? सर सिमेज में बेसिकली पटना से तो सबसे अच्छा नॉलेज, मतलब पटना में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन, और पटना में सबसे अच्छा अगर पढ़ाई बोला जाए तो सिमेज में ही होता है. और सेकंड थिंग सबको चाहिए प्लेसमेंट सर. सेकंड थिंग सब प्लेसमेंट था. बट सर मेरा ये था कि मेरा 10th और 12th में उतना अच्छा नंबर नहीं आया. कितने परसेंट मार्क्स आए थे 10th में बेटा? 10th में विद स्टेट बोर्ड 85% था. 85% बिहार बोर्ड से? यस सर. ऑलराइट. और 12th में सर 82% था. किस बोर्ड से? बिहार बोर्ड. वो भी बिहार. यू हैपन टू बी अ बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, राइट? यस. अच्छा, ऑलराइट. सिमेज में जिस तरह के टीचर्स हैं, जो हर टीचर अपने सब्जेक्ट में आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं. ये जो फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हैं, ये लोग भी ब्रिज की क्लासेस अभी कर रहे हैं. अभी इनकी 3 साल की जर्नी बाकी है, और हम सीधा एडमिशन के वक्त ही बच्चों को बताते हैं कि व्हेन यू गो आउट ऑफ द कॉलेज यू शुड हैव वन ऑफर लेटर विद यू. तुम्हारे पास तो आ ही गया 5th सेमेस्टर की पढ़ाई के दौरान. और मैं चाहूँगा कि जरा इन बच्चों को बताओ, ठीक है, कि इनको क्या करना चाहिए. क्योंकि अगर जिस रास्ते पे तुम चले हो और तुम्हें अपना गोल मिल गया, तो ये एक प्रूवन चीज़ है कि भाई मैं चला हूँ, मैं सफल हुआ हूँ, तुम भी चलो. तो तुम्हारा इनके लिए क्या क्रिस्प मैसेज होगा, इनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, कॉलेज रेगुलर आओ. सेकेंड थिंग, टीचर्स का बात मानो. लाइक पोदार सर हमेशा बोलते थे कि एक बार में कोई लड़का / लड़की इंग्लिश नहीं बोल पाता है, उसको ट्राई करना चाहिए, या फिर उसको इंटरव्यू से पहले उसको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, रिलेटेड टू कंपनी और रिलेटेड टू कॉलेज. या और ब्रिज क्लास ये आप सबका एक गोल्डन पीरियड है. ब्रिज क्लास में तुम लोग की क्लासेस कितने आवर तक की हुई है? 8 आवर्स, 5 आवर्स. ये 8 आवर्स वाले बच्चे हाथ उठाएं. तुम लोगों ने 8 घंटे की क्लास की है. ऑलराइट. तुम लोगों ने एडमिशन कब लिया था? मई वगैरह में लिया था. तो ये एक बात मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि यूजुअली जो रिजल्ट्स हैं वो आपके मार्च अप्रैल तक आ जाते हैं.
ये जो बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि हमने 8-8 घंटे तक की पढ़ाई की है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस वक्त ज्वाइन कर लिया। बाद में क्या होता है कि अभी जैसे जो बच्चे हमारे पास आएंगे, अब अगस्त खत्म होने को है, आज 31 अगस्त है, तो अब हमें यूनिवर्सिटी कोर्स पे पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि इंटरमीडिएट के बाद, अभी मेरे पास बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, मैं पूछता हूँ कि 4-5 महीने से तुम क्या कर रहे थे, रिजल्ट तो आ गया होगा, कहते हैं कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ नहीं वाला मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो मार्क्स या नंबर के लिए नहीं करनी होती है। तुम्हें सारे मार्क्स आ गए लेकिन तुम्हें कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही है, तुम्हारी डिग्री किसी को काम की नहीं है। क्या इस तरह की डिग्री को हमको काम का मानना चाहिए? हाँ, लेकिन तुम कानूनन तुम ग्रेजुएट हो गए। ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट तुम्हारे शहर में घूम रहे होंगे। मैं एक सवाल पूरे क्लास से पूछता हूँ, तुम जिस कॉलोनी में शहर में रहते हो वहाँ कुछ बड़े भैया दीदी लोग भी रहते होंगे कॉलोनी में, ये सुनो। कुछ ग्रेजुएट्स भी रहते होंगे जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुके हैं, भैया दीदी, ये सुनो। क्या तुम्हारी कॉलोनी में रहने वाले सारे ग्रेजुएट्स को जॉब लग गया है? तो ये ग्रेजुएशन में किसी काम का नहीं मानता हूं। हाँ, तुम कैपेबल होने चाहिए जॉब लेने के लायक कि मैंने पढ़ाई की, मुझे जॉब मिल गया। अब चुनाव तुम्हारा होगा कि अभी मैं इस जॉब को नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। एटलीस्ट यू प्रूव्ड, बट जॉब आपको मिला नहीं, मिल पा नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, मुझे आगे मिल जाएगा। तो ये सब लोग ध्यान दें, क्योंकि लाइफ में ग्रेजुएशन आप 2 बार नहीं करोगे। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग इसका ताली बजा के एक बार जोरदार से स्वागत करें। एंड माइक को बहुत आगे जाना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे सिमज परिवार की तरफ से, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा।